जो हुआ है गलत हुआ है। इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद एक आम व्यक्ति वो भी मतलब पत्रकार के वेश में जाके उनको गोली मारना ये बहुत ही काफ़ी निंदनीय है। देखिए न्याय सबके लिए समान होना चाहिए। अतीक अहमद को लेकर क्या बोलिएगा? नहीं देखिए, अमित उसके ऊपर बात ये करेंगे कि ये जो हुआ है गलत हुआ है। इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद एक आम व्यक्ति वो भी मतलब पत्रकार के भेष में जाके उनको गोली मारना ये बहुत ही काफ़ी निंदनीय है। सरकार के खिलाफ जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। भले से वो माफिया था एक तरह से, लेकिन वो प्रशासन को शासन देती, न्यायपालिका उसको देती जो है, लेकिन ये बहुत ही गलत हुआ जो भी है। मतलब हालांकि अतीक अहमद को आप ये कह रहे हैं कि मारते हैं, जुडिशरी के तहत मारते हैं। न्यायालय उस सजा देगी ना, कोई प्रशासन कोई आम आदमी किसी को सजा देने का हक नहीं है उसको, है ना। न्यायालय बना है, जुडिशरी बनी है, सब न्यायपालिका बनी, उसको देगी सजा ना। तो आम पब्लिक कैसे देगी सजा? तो ये तो इस तरीके से 3 शूटर को पकड़ा गया, नए नए खुलासे होने की, नकली आधार कार्ड बनाया है और भी तमाम कनेक्शन सामने आ रहे हैं। क्या लगता है आपको इसमें कोई राजनीतिक सपोर्ट है क्या? आपको लगता है? कहूँगा बिल्कुल है इसमें भी। ये सब रची रचाई साजिश है इसमें जो है। इतने 3 लोग हैं, इन्होंने पकड़ने के बावजूद जिस तरह से इन्होंने हिंदू धर्म को विवादित बयान दिया कि वो हिंदू धर्म एक उसके खिलाफ जो भड़काने का प्रयास किया कि जो जय श्री राम वाले हैं बहुत हिंसावादी, मतलब हम जय श्री राम का नाम इसलिए लेते हैं भाई जय श्री राम एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबको मान्यता समता मतलब दिया है, सबको जो है बराबर का दिया। लेकिन यहाँ पे वो तो उसका गलत उपयोग हो रहा है कि उनके नाम पे देश में दंगे किए जा रहे हैं, मतलब देश पे आम जनता के ऊपर मतलब या पब्लिक के ऊपर जो किया जा रहा है। आपको लग रहा है कि जय श्री राम की आड़ में ये गलत तरीके से चीज़ों को पेश किया जा रहा है कि आप किसी को बंदूक मार दो, जय श्री राम बोल दो, काम चल जाएगा? हमारे हिसाब से तो अपराधी सभी अपराधी ही हैं, उनको कानून के तहत सज़ा देना चाहिए। लेकिन अगर कानून के तहत सज़ा नहीं दिया जा पा रहा है, जो अपराधी खूंखार हैं और वो संरक्षण में हैं, अपराधी जो कानून का सहारा लेकर पॉलिटिकल दबाव के कारण बच जाते हैं, उनको यही तरीके से मारना ही सही है हमारे हिसाब से। लेकिन अगर नहीं बिल्कुल, देखिए मारना, देखिए ठीक है, मारेंगे, कौन मारेगा? आप मारेंगी, इसे पत्रकार के भेष में आप मारेंगी, हम मारेंगे, हमारा आपका अधिकार तो है नहीं ना। जो न्यायपालिका को बंद कर दीजिए, उसमें ताले लगा दीजिए, फिर आप ही फैसला कर लीजिए, बंदूक के हिसाब से फैसले कर लीजिए। ये तो गलत है कि नहीं गलत है? जो देखिए न्याय सबके लिए समान होना चाहिए। लेकिन अगर आप न्याय के लूप होल्स निकाल कर आप बच जाएं अपराधी और अपराध का बढ़ावा दें, तो जो डर है समाज में वो अपराध का तो बढ़ेगा ना। कानून राज तो अभी भी बढ़ा ना कि आखिर अतीक अहमद को मारा किसने, वो कौन गुंडा पैदा हो गया, ये डर नहीं है? वो तो कानून उस पर कार्रवाई कर सवाल उठना चाहिए ना कि अब एक तो और माफिया तैयार हो गया, तो उसको कौन मारेगा? योगी सरकार तो देख ही रहे हैं उसको, और उसको निकाल भी रहे हैं कि कौन मारा है कौन नहीं मारा है। उसके बारे में योगी ने संसद में भी बोला है खुल के कि उसके ऊपर चल रहा है हमारा सब बातें कि कौन उसको तो खत्म होगा। अपराधियों का डर का माहौल तो खत्म होगा कि हम अगर अपराध उत्तर प्रदेश में करते हैं तो हमें शूट आउट कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। इसे भाई कौन करेगा? आम जनता तो नहीं करेगी ऐसे। अगर आपकी और मेरी सड़क में लड़ाई हो गई और मैं जज, हाँ जज तो बनेंगे नहीं, लेकिन यही है कि अब क्रिमिनल रिकॉर्ड तो कम हो रहा है ना, क्राइम रेट तो कम हो रहा है ना, इससे पब्लिक को ही रिलीफ मिल रहा है ना। गवर्नमेंट काम किसके लिए करती है? पब्लिक के लिए काम करती है। और पब्लिक को अगर डर का माहौल नहीं मिलता है कि हम खुले रूप से हम घूम सकते हैं, फ्री माइंड से हम ट्रैवल कर सकते हैं। सामने आया था कि जो वो शूटर थे दरअसल बहुत बड़े गुंडे बनने चाहते थे, फिर सामने आया कि 10 लाख रुपए उनको दिए गए। तो अगर वो बहुत बड़ा गुंडा बनना चाहते हैं, उन्होंने इसलिए गुंडे को मार दिया, तो एक गुंडागर्दी नई भी तो पैदा हो गई। इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अभी इस पे वही तो मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, उसके ऊपर क्यों नहीं पुलिस चलाई? जो अपनी रिवॉल्वर रखी थी क्यों नहीं चलाई इसके ऊपर? जो वो तो उससे बड़ा माफिया बन गया। जो अतीक जो है न्यायालय ने उसको सजा दे दी थी, उसके ऊपर इतनी बड़ी मतलब एक आम जनता ने उसको मारा, तो उससे बड़ा अपराधी तो बन गया। पुलिस उसको बचाने में पड़ी, उसको तो पुलिस मारना चाहिए ना, मारना चाहिए जो, लेकिन पुलिस ने नहीं मारा, जो उसको बचा रही है, भगा रही है। तो ये तो कहीं ना कहीं साजिश है सरकार की और मंशा है जो। तो और तमाम ऐसे गुंडे जो देश में पड़े हैं जिनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे, उनको तो पुलिस नहीं मिट्टी मिला रही है, उनको भी मिलाना चाहिए ना अपराधी से। हमारे हिसाब से तो अभी तो जो न्याय प्रक्रिया चल रही है उस पर अभी जो रिपोर्ट आएगी तब तक हम रुकते हैं। आगे जो पुलिस की जो रिपोर्ट आएगी उसके बिहाफ पे हम आगे कुछ कर सकते हैं कि आगे जो ये शूट आउट हुआ वो लीगल था या इलीगल था। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।